स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका फिजिक्स यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेटा आप लोग देखें तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज है। अगर आप लोगों की एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज के बारे में पहले आपने क्या पढ़ा बेटा, लेंसेज के बारे में पढ़ा कि आप लोग लेंसेज को किस तरह रखें तो आपके पास कैसा इमेज बनेगा। इमेज लोकेशंस आप लोगों ने पढ़ी अबाउट लेंसेज, और फिर उसके बाद इमेज हमारे पास इन्वर्टेड बांध रहा है, रियल बांध रहा है, इरेक्ट बांध रहा है, और फर्दर हमारे पास जो इमेज बांध रहा है उसके लिहाज से अब आपके पास जो आज का टॉपिक है वो क्या एप्लीकेशंस हैं कि इन्हीं लेंसेज को यूज़ करके हमने आज तक क्या क्या चीज़ें क्या की हैं, डेवलप कर ली हैं, दरियाफ्त कर ली हैं, और वो हमारे पास आ रहा है। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास कैमरा। जी बेटा, कैमरा हमारी वो लेंसेज की वो एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास क्या है बेटा, कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है। और कन्वेक्स लेंस के लिहाज से अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये जो कैमरा है, अगर मैं इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल 5 फुट 6 फीट का कोई बंदा होता है, उसको वो सिंपल क्या करता है, कैमरा हमारे पास उसको जिस तरह आपकी फ़ोटोग्राफ होती है, पासपोर्ट साइज़ आप लोग ले लो या आप लोग कोई सिंपल उसकी वो ले लो, ये आपके पास तो मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा इंसान, वो कैमरा क्या करता है, छोटा सा उसको पिक्चर में बता देता है और छोटी सी फोटो में शो अप कर लेता है सारे के सारे इंसान को। तो ये हमारे पास कैसे होता है, ये हमारे पास अगर आप लोग देखें तो कैमरा में हमारे पास फर्स्ट हमने क्या कहा है कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस में हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो इसके लिए फर्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, कैमरे में फर्स्ट हमारे पास एक लेंस यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ मेरे पास इसमें लेंस आ रहा है, एक हमारे पास लाइट प्रूफ बॉक्स है। लाइट प्रूफ बॉक्स इसको क्यों कहा जा रहा है हमारे पास कैमरे को, तो ये भी आपने देखना है कि हमारे पास लाइट प्रूफ बॉक्स क्या चीज़ है। और इसके लिए आसे मैं इसको और भी फर्दर ड्रा करूँ तो हमारे पास लाइट प्रूफ बॉक्स में बेटा हमारे पास फर्स्ट तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका सेंटर है, हमारे पास है कोई, और इसमें हमारे पास क्या है, कोई कन्वेक्स लेंस। हमने इसमें क्या रखा हुआ है, एक हमारे पास आ रहा है कन्वेक्स लेंस, तो हमने इसके अंदर और हमने क्या रखा हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कैमरा है इसमें इसको अब क्या कह रहे हैं, ये जो आपके पास बेटा कैमरा है, इस कैमरा को लाइट प्रूफ बॉक्स कह रहा है। लाइट प्रूफ बॉक्स क्यों कह रहा है कि ये जो कैमरा आपके पास आ रहा है, इस कैमरे में हमारे पास सिर्फ लाइट जो इंटर होने का रास्ता है, वो लाइट के इंटर होने का रास्ता सिर्फ यहाँ से ही है। आपके पास लाइट प्रूफ बॉक्स, इसको क्या कह रहे हैं हमारे पास, लाइट प्रूफ बॉक्स। इसको लाइट प्रूफ बॉक्स बेटा इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास यहाँ से भी लाइट इंटर नहीं होगी, यहाँ से भी लाइट, ये हमारे पास और कोई पाथ नहीं है हमारे पास लाइट के इंटर होने का, सिर्फ और सिर्फ एक पाथ है जहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, जहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है कन्वेक्स लेंस, जहाँ पर हमारे पास एक लेंस आ रहा है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। इसके लिए आज से अगर आप इसकी देखें तो हमारे पास एप्लीकेशन इसमें क्या आ रही है, एप्लीकेशंस कन्वेक्स लेंस के लिहाज से अगर आप लोग देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई लेंस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ये लेंस है, ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस के लिहाज से बेटा अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो लाइन सिंपल यहाँ से इसके प्रिंसिपल सेंटर से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहा जा रहा है। और इसी के अलावा अगर हम यहाँ से लाइट्स को ड्रा करवाते हैं तो हमारे पास फोकस पॉइंट ये पॉइंट बांध रहा है, और इसी का अगर हम डबल ले लेते हैं तो हमारे पास 2F ये बांध रहा है, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ से लाइट को प्रोजेक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ये इसका फोकस पॉइंट बांध रहा है, और यहाँ पे इसका हमारे पास क्या सेकंड फोकस डबल F हमारे पास आ रहा है। ये अब आप लोग देखें तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस से यहाँ से लाइट ड्रा करें फोकस पॉइंट ये आता है, वहां से लाइट ड्रा करें फोकस पॉइंट ये आता है। अब हो रहा क्या, कैमरे में हमारे पास है क्या,
कैमरे में हमारे पास ये है कि हमने लार्ज ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका इमेज हमने क्या लेना है, स्मॉल लेना है। ये हमारे पास एप्लीकेशन है कि हमारे पास 5 फुट 6 फीट का मैन है, मैन है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने उसकी इमेज क्या लेनी है, स्मॉल इमेज लेनी है। तो इसके लिए हमें, अगर आप लोगों को इमेज लोकेशन का पता होगा, जब हम 2f से बियॉन्ड लेते थे, 2f से पीछे लेते थे कोई ऑब्जेक्ट को, तो हमारे पास जो आगे रियल इमेज बनती थी थ्रू कन्वेक्स लेंस, वो हमारे पास क्या बनती थी, स्मॉल इमेज बनती थी। फॉर एग्जांपल कैसे कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या करते थे, ये यहाँ पे 2f पे ड्रा करते थे, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी इमेज बनती थी, ये जब कन्वेक्स लेंस से हमारे पास यहाँ पे और यहाँ फोकस पॉइंट से हमारे पास गुजर जाता था, और इसी तरह जो ऑप्टिकल सेंटर से हमारे पास लाइन ड्रा होती थी, वो हमारे पास यहाँ पे ड्रा हो जाती थी, और यहाँ पे जो हमारे पास इमेज बांध रहा था बेटा, वो इमेज हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इमेज बांध रहा है। इस इमेज को आप देखोगे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, हमारे पास जो इमेज बांध रहा है वो क्या बांध रहा है, स्मॉल बांध रहा है। और इसकी और एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे तो एक हमारे पास इमेज जो बांध रहा है वो क्या है, रियल इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। दूसरा हमारे पास क्या इन्वर्टेड है, वो ऑपोजिट है, और तीसरा हमारे पास जो है वो क्या स्मॉलर इमेज है। फॉर एग्जांपल जितना बड़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके कंपेयर में हमारे पास जो इमेज बांध रहा है वो स्मॉल बांध रहा है। इसी तरह जब कोई और ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया जाता है, फॉर एग्जांपल किसी डोर की फोटोग्राफ लिया जा रहा है, या किसी मैन का फोटोग्राफ लिया जा रहा है, तो अब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट क्या बहुत ज्यादा लार्ज है, तो उसको एक छोटी सी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो में कैसे वो ड्रा कर लेता है, वो हमारे पास थ्रू क्या होता है, लेंसेज होता है। हमारे पास होता क्या है बेटा, अगर यही वाली एप्लीकेशन है, इसको अगर आप लोग उस कैमरा में देखें, तो उस कैमरा में हमारे पास, उस कैमरा की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है कि यही जो कन्वेक्स लेंस है आपके पास, ये कन्वेक्स लेंस हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है, और ये जो कैमरा है, कैमरे के पीछे हमारे पास आखिर यहाँ से आप लोगों का कैमरा क्या है, फोटो बना रहा है, लेंस के थ्रू फोटो बना रहा है। तो हमारे पास ये जो फोटो बन रही है, ये पीछे भी तो कहीं रिकॉर्ड भी तो होगी ना बेटा, कहीं ना कहीं स्टोर तो होगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा कि हमारे पास ये जो फोटो थी, यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म है हमारे पास, और ये फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू हमारे पास क्या है, यहाँ पर इमेज ड्रा हो रहा है। अब ये हमारे पास पीछे बेटा क्या है, यहाँ से जो हमारे पास इमेज बन रहा है, ये यहाँ से जो लाइट आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ से जो हमारे पास लाइट आ रही है, और लाइट हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास एक इसका फोकस पॉइंट एफ ये है, और दूसरा इसका फोकस पॉइंट ये 2f है। यहाँ पर भी एफ हमारे पास फोकस पॉइंट ये आ रहा है, और विद इन कैमरा हम कह रहे हैं हमारे पास 2f पॉइंट है। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास लेंस यूज हो रहा है, कन्वेक्स लेंस, जिस तरह ये कन्वेक्स लेंस था, लाइट रेज हमारे पास क्या है आ रही थी, तो लाइट रेज हमारे पास, अब यहाँ पे जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस बन रहा है बेटा, तो यहाँ पर इमेज देखो, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, 2f से बियॉन्ड पीछे रख रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप हम देखें तो सिर्फ बोर्ड पे 2 डायमेंशन हमारे पास बोर्ड है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को भी क्या ले रहे हैं, स्मॉलर ले रहे हैं। यहाँ से मैं अगर ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ तो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट मान रहा है, यही स्मॉलर। लेकिन हमारे पास रियल में क्या होता है, जब हम किसी चीज की तस्वीर लेते हैं तो उसको पहले कन्वेक्स कैमरे की सेटिंग करते हैं, उसको फोकस पॉइंट पे जिस तरह हमारे पास होता है उसको छोटा बड़ा इमेज को कर सकते हैं। वो क्यों करते हैं, इमेज को हम छोटा बड़ा कैसे कर लेते हैं, थ्रू लेंसेज। वो हमारे पास किसकी एप्लीकेशन है, लेंसेज की। हम उसको डिस्प्लेसमेंट इसका f2 से अराउंड पीछे हम करें तो हमारे पास इमेज जो आगे बनता है वो छोटा होता था, क्या ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या लार्ज है। इसी तरह यही एप्लीकेशंस को आप लोग यूज करें तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, ये हमारे पास लाइट रह गई, और ये हमारे पास सिंपल हमारे पास ये यहाँ से बैंड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ड्रा हो रही है, और ये जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास हो रही है वो हमारे पास क्या यहाँ पर ड्रा हो रही है। इस पॉइंट पे आप यहाँ पर देखो, आपके पास जो फोटोग्राफिक फिल्म पे फोटो बन रहा है, इमेज बन रहा है, देखो यहाँ पे जो बेटा आपके पास इमेज बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है, ये देखो ये लार्ज ऑब्जेक्ट है हमारे पास,
लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसका जो इमेज बन रहा है वो देखो कितना स्मॉल इमेज बन रहा है, ये छोटा सा इमेज बन रहा है। और इसी तरह जब आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज इमेज आपके पास ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पर फोटोग्राफी, ये जो पिजन फिल्म है, ये जो हमारे पास क्या फोटोग्राफी फिल्म है, ये जहां पर आपके पास कोई भी इमेज बनता है और वो कैमरे की रील पे, कैमरे की उसमें स्टोर्ड होता है, तो यहाँ पर जो हमारे पास इमेज बन रहा है, अब आपके पास जो न्यू आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो कैमरे की ये जो इमेज बनता है वो इमेज आपके पास क्या है, यहाँ पर कैमरे के पीछे बैक साइड पे क्या शो भी हो जाता है। फर्स्ट क्या था कि पहले आप लोग यहाँ से जो इमेज बनता था वो इमेज आपकी फोटोग्राफिक फिल्म में ड्रा होता था और आप उसको क्या पेपर शीट, पेपर के ऊपर क्या है उसको इमेज को ड्रा कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो न्यू है आ रही है आपके पास कैमरे में, हमारे पास ये जो हमारे पास फोटो बन रही है, ये फोटो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्या कैमरे में शो भी हो जाती है। तो इस कैमरे को हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या लगे होते हैं वो ट्यूनिंग से इसके लगे होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या है डिस्टेंस चेंज करते हैं। और इमेज अगर हमने पासपोर्ट साइज फोटो लेनी हो तो उसके लिए हम सिर्फ ये वाला क्लोज करके ले लेते हैं। अगर हमें फुल फोटो लेनी है तो हम लार्ज इमेज लेने के लिए हम उसको क्या करते हैं, लार्ज इमेज ले लेते हैं। तो इससे हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट या छोटे से छोटा उसको हम क्या इजीली कैप्चर कर लेते हैं अपनी रिकॉर्डिंग में या फोटोग्राफिक फिल्म में। ये हमारे पास किसकी एप्लीकेशन है, लेंस की फर्स्ट एप्लीकेशन है। वो हमारे पास क्या स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर अगर आप लोग देखें तो प्रोजेक्टर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या कर रहा था कैमरा हमारे पास लार्जर ऑब्जेक्ट था उसको स्मॉलर पिक्चर में शो कर रहे थे। ठीक है, अगर कैमरे की देखो तो कैमरे की और स्लाइड प्रोजेक्टर की वर्किंग ऑपोजिट है। कैसे कि इसमें हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है और उसको जो स्क्रीन पे दिखाता है वो लार्ज करके दिखा देता है। ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर का क्या है, जिस तरह आप इसको कंप्यूटर पे लगा देते हो, टीवी पे लगा देते हो, वो जो प्रोजेक्टर आपके पास वॉल पे पड़ती है उसकी प्रोजेक्शन ऑफ लाइट, उसमें हमारे पास स्मॉलर ऑब्जेक्ट होते हैं लेकिन उसको क्या वो लार्ज करके दिखा देता है। हमारे पास जिन दोनों की वर्किंग एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये हमारे पास लार्ज ऑब्जेक्ट होता है स्मॉल में दिखा देता है। और स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है, जब प्रोजेक्टर आप लोग यूज करते हैं तो आपके पास क्या स्मॉलर इमेज को लार्जर करके दिखा देते हैं। इसको इसकी वर्किंग क्या है कि इसमें फर्स्ट हमारे पास ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो आपके पास ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, फर्स्ट तो हमारे पास कोई लाइट होनी चाहिए। लाइट क्या करे इस ऑब्जेक्ट को पड़े और वो हमारे पास क्या है स्क्रीन के ऊपर इसको दिखा दे। तो फर्स्ट इसके लिए हमारे पास क्या सोर्स ऑफ लाइट भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या सोर्स ऑफ लाइट या बल्ब वगैरह, लाइट सोर्स हमारे पास है। ठीक है, ये बल्ब वगैरह इसमें होता क्या है कि हमारे पास इसमें लाइट स्कैटरिंग हो रही है बहुत ज्यादा। लाइट कैसे, कोई लाइट इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई उस तरफ जा रही है, कोई डाउनवर्ड आ रही है। हमारे पास लाइट क्या है, कोई एक लाइन नहीं है। लाइट हमारे पास बैक साइड पे भी जा रही है, लाइट अप साइड पे भी जा रही है, डाउन साइड पे भी जा रही है। और लाइट क्या है, हमने ये जो ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, इसको अब हमने प्रोजेक्ट स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करवाना है। तो फर्स्ट हमने क्या यूज किया, लाइट सोर्स यूज किया जो इस ऑब्जेक्ट पे पड़े तो उसको स्क्रीन पे शो करवा दे। लेकिन ये लाइट हमारे पास क्या स्कैटर्ड लाइट है, हमारे पास यूनिट डायरेक्शन में नहीं है, स्कैटर्ड लाइट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास लाइट जो थी सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, जब आपने सोर्स ऑफ लाइट है तो चारों तरफ वो रोशनी करता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इसकी बैक साइड पे क्या लगा रहे हैं बेटा, इसकी बैक साइड पे हम क्या लगा रहे हैं, कनकेव मिरर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, कनकेव मिरर लगा रहे हैं। कनकेव मिरर आ गया ना, मिरर आप जब आप लोग देते हैं वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है। लास्ट टॉपिक्स के लेक्चर्स क्लियर होने चाहिए। क्या मिरर्स क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं, और जो लेंसेज होते हैं वो लाइट को रिफ्रैक्ट करवाते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास मिरर है तो इसके ऊपर जो लाइट रेज हमारे पास पड़ रही हैं सोर्स की, वो क्या कर रहा है, लाइट रेज को बैक साइड पे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करवा रहा है। ठीक है, ये जब लाइट सोर्स हमारे पास एक डायरेक्शन पे आई है तो अभी यहाँ पर भी हमारे पास जो
फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि हमारे पास जो लाइट बैक साइड पे जा रही थी वो कनकेव मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट होकर फिर आगे तो जा रही है, लेकिन यहाँ पे भी आप मेरे पास जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर भी आ गई है, लेकिन लाइट सारी की सारी मेरे पास क्या स्कैटर्ड लाइट है। लाइट की कोई एक डायरेक्शन नहीं है, कोई इस डायरेक्शन पे जा रही है, कोई उस डायरेक्शन में, स्कैटर्ड लाइट है। इररेगुलर इनकी बिहेवियर ऑफ लाइट हमारे पास आ रहा है। तो हमने रेगुलर बिहेवियर ऑफ लाइट कैसे बनाना है कि हमने ये जो हमारे पास इररेगुलर लाइट है, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कौन से लेंसेज, कंडेंसर लेंसेज यूज कर रहे हैं। कंडेंसर लेंसेज क्या करते हैं बेटा, कंडेंसर लेंसेज हमारे पास यहाँ से जो लाइट आ रही है, ये कंडेंसर लेंसेज को दूसरा नाम है प्लेन कन्वेक्स लेंस। जिस तरह हमारे पास था, हमारे पास लेंसेज थे कौन से, एक साइड उसकी जिसकी एक बाहर की तरफ होती थी, एक हमारे पास प्लेन कन्वेक्स लेंस थे। तो इसको ही हम क्या शो कर रहे हैं, इसको हम वो कह रहे हैं, यहाँ पर दूसरा नाम है उसको, वो कह रहा है कि हमारे पास ये क्या है, कंडेंसर लेंस है। और इसको अगेन वो क्या कह रहा है, कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस के बाद यहाँ पर दूसरा भी वो हमारे पास ले रहा है। दूसरा हमारे पास क्या ले रहा है कि उसकी हमारे पास जो हमारे पास ये दो लेंसेज हैं, इन दोनों लेंसेज की वजह से यहाँ पर जो इररेगुलर लाइट उसके ऊपर पड़ रही थी, वो लाइट हमारे पास ये जब लेंसेज या जो कंडेंसर लेंस से पास करेगी, हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है बेटा, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को वो क्या है, इस लेंसेज से, ये कंडेंसर लेंसेज से जब लाइट पास करेगी तो हमारे पास क्या, इसका रेगुलर बिहेवियर होगा। ये क्या है, पहले तो इररेगुलर डायरेक्शन में थी, लेकिन जब प्लेन कंडेंसर लेंस से हमारे पास पास आउट हुई है तो हमारे पास क्या, ये स्ट्रेट इसमें से पास हो रही है। इसकी सिर्फ यूनि डायरेक्शन आएगी, एक डायरेक्शन आगे आगे। यहाँ पर जो स्लाइड प्रोजेक्टर आप ये क्या कर रहा है, लाइट को हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा करके दे रहा है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट है। इसके पीछे तो लाइट तो यहाँ तक पहुंच गई, लाइट ये जो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ये है ना बेटा, ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। जब लाइट हमारे पास यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन में भी क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज सेम ही आ रहा है। यहाँ पर लाइट पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, आगे तो कुछ आगे स्पेस आगे यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, वही ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पर इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ये वाली ऑब्जेक्ट की लाइट रेज इसके ऊपर जब पड़ती है तो यहाँ पर वो क्या करता है, इसको शो ऑफ बड़ा करके दे देता है। ये लार्ज करके दे दिया। अब फर्स्ट हुआ क्या है बेटा, ये हमारे पास प्लेन कन्वेक्स लेंस है, हम कहते हैं ये हमारे पास f है और ये हमारे पास क्या है, 2f है। और इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास ये लेंस है, ये लेंस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोकस आ रहा है और ये हमारे पास हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, 2f है। ऑब्जेक्ट हमारे पास बियॉन्ड 2f से पीछे पड़ा। यहाँ से जब लाइट रे आई पैरेलल और वो क्या फोकस पॉइंट पे पास की और ये बैक यहाँ पर पास आउट हो रही है। और इसी तरह जो लाइट हमारे पास इसके सेंटर से पास कर रही है, यहाँ पर हमारे पास कट ऑफ हो रही है। तो सिंपल यहाँ पर इमेज बना। और जो लाइट हमारे पास यहाँ से पैरेलल आई वो फोकस से पास होकर ऊपर की तरफ बनी। और इसी तरह जहाँ से जो लाइट सेंटर से पास कर यहाँ पे बांध रही है, हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक इमेज बांध रहा है। इमेज तो बांध रहा है, लेकिन अगर आप लोग देखें ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, तो यहाँ पर इसका जो इमेज बांध रहा है वो हमारे पास ऑपोजिट बांध रहा है। कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बनता है हमारे पास और इन्वर्टेड बनता है। तो हमारे पास तो अगर आप लोग, हमने ये बुक इसके सामने रखी है तो वहां पे तो ऑपोजिट शो हो रही है। इसका जो इमेज बांध रहा है वो तो क्या उलट बांध रहा है। ये हमारे पास सीधी ऑब्जेक्ट पे हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइट की, लेकिन इमेज जो बांध रहा है वो उल्टा बांध रहा है, आगे इन्वर्टेड इमेज बांध रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बुक को रखेंगे ही उल्टा, तो आगे जाके हमारे पास इन्वर्ट होकर बुक क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कैसे, ये बुक थी सिंपल थी, हमने इसको क्या कर दिया, उलट करके इस लेंस के सामने रखा और लेंस के सामने जब आगे हमारे पास इमेज इन्वर्टेड हुआ तो बुक कैसे इसके ऊपर सीधी शो हो गई है। तो यही एप्लीकेशन थी। यहाँ पर हमने ये जो ऑब्जेक्ट था इसको क्या कर दिया, उल्टा करके रख दिया।
ये जो ऑब्जेक्ट हमने उल्टा करके रखा है यहाँ पर अभी जो इसका इमेज बांध रहा है बेटा, इसका इमेज हमारे पास सीधा बांध रहा है। उसकी क्या क्या जो स्लाइड प्रोजेक्टर होता है उसमें इमेज को हम पहले ही उल्टा करके रखते हैं। जब उसका हमारे पास इमेज बनता है तो वो इमेज हमारे पास पहले उल्टा होता है, इसको वो इरेक्ट इन्वर्टेड करके देता है, तो इमेज हमारे पास स्क्रीन पे क्या होता है, सीधा शो हो रहा होता है। और हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर है, हमारे पास ये क्या कर रहा है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट को लार्जर में करके दे रहा है। और जो कैमरा है, कैमरा हमारे पास लार्जर ऑब्जेक्ट होता है, उसको लेंसेज के थ्रू वो क्या करता है, स्मॉलर पिक्चर के अंदर दे देता है। और यही हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है। किसकी एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज है, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज में हमारे पास बाय चेंजिंग डिस्टेंस हमारे पास जो इमेज है वो स्मॉलर भी होता जाता है और लार्जर भी हो जाता है ड्यू टू चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड टू है। और उम्मीद है बच्चों ये आज का जो लेक्चर था आपको इजीली समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।